पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन के ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमेटियों के चेयरमैनों और एडवाइज़रों की तरबीती सेशन में मेहमान ख़ुसूसी तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मसर्रत जमशेद चीमा, मशीर बराए दाखिला व इत्तलात उमर सरफराज चीमा और पंजाब कमिश्नर OPC सैयद खादम अब्बास ने शिरकत की। तरबीती सेशन के बाद मेहमान ख़ुसूसी मसर्रत जमशेद चीमा और उमर सरफराज चीमा ने चेयरमैनों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस मौके पर शरका ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी देखिए, पाकिस्तान में ओवरसीज़ की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे मुल्क को चला ही ओवरसीज़ रहे हैं। 32 बिलियन डॉलर्स की एनुअली जो है वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो हमारे फॉरेन रिजर्व के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा सरमाया। मेरी लीडरशिप का मेरे पे एतमाद है चौधरी परवेज़ लाई और मोनस लाई साहब का। मैं दूसरी बार चेयरमैन ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात मुंतखब हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो चेयरमैन ओवरसीज़ बना हूँ तो मैं ओवरसीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़े मतलब शौक़ से मैं अपने ऑफिस जाता हूँ काम करने के लिए। ये नहीं है कि मैं मतलब है कि उनको कोई लॉलीपॉप देता रहूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगी कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और ये बहुत अच्छी बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई हमारे चेयरमैन साहब तारक महमूद साहब जो पंजाब के माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और जो कि ओवरसीज़ के हक़ में जाते हैं। तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आएगी, जो ओवरसीज़ का हक़ छीना गया है वोट का वो भी हम वापस लेंगे और ओवरसीज़ को इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, पम्फलेट तकसीम किए हैं हमने आज इंशाल्लाह, तो वो सारी जो ऐप्स वगैरह डाउनलोड इन लोगों को करवाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई। परेशान होकर गए थे पिछली हुकूमत से कि 2014 में बने थी जब OPC, तो तब से लेके अब तक बहुत पाकिस्तानी जो दिल बर्दाश्त होकर चले गए उनके कब्ज़ा होया हुआ है। तो अब इंशाअल्लाह ताला उमर चीमा साहब। जी, मेरा नाम मोहम्मद लुकमान शहजाद है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और अरसा तकरीबन 41-42 साल से शारजा दुबई में अपना कारोबार कर रहा हूँ और मुझे आए हुए यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 3 साल हो रहे हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में आया हूँ मेरे साथ मसाइल ही मसाइल बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप और कब्ज़ा माफिया बहुत है और उसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ सियासी असुखरे लोग हैं जो मेरी प्रॉपर्टी पर जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं रहे हैं। उल्टा जो है मेरे प्लाजे को उन्होंने आग लगा दी और उसके अलावा जो है ना। सर, आपका प्लाजा कौन सी जगह था जहाँ पे इन्होंने आग लगाई? डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुद्दीन मलकवाल में। आग लगाने वाले कौन लोग थे? जो है मेरे किराएदार हैं जी, उनका नाम बिलाल अहमद न्याजी और उसके बाद तुगरल न्याजी, ये दोनों भाई हैं। इन्होंने मेरे प्लाजे को आग लगाई है। आग लगाने के बाद आज 7 माह हो गए हैं, ना तो प्लाजा खाली कर रहे हैं और ना ही जो है वो लोग जो है ना मुझे किराया दे रहे हैं। उल्टा उन्होंने मेरे इस दौरान मुझ पर 3 FIR झूठी कटवाई हैं, जिसमें पुलिस, DSP, DPO सब इन्वॉल्व हैं और सियासी असरूख जो है जहाँ पे जो है वो रखते हैं वो लोग, और उस पर ना मुझे जो है उन्होंने काफ़ी पुश किया हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं और मुझे प्रेशराइज़ किया उन्होंने। और वो लोग चाहते हैं कि हमारा 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है और आप वो हमारा नुकसान पूरा करें और उल्टा मुझ पर झूठी FIR करा के मुझे उन्होंने अरेस्ट भी करवाया है। आज से 3 दिन पहले 9 दिसंबर को मैं जेल से बाहर आया हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ आकर अपनी दादरसी के लिए OPC में आया हूँ और OPC में आके मैंने अपनी दादरसी के लिए यहाँ पे शाह साहब से रिक्वेस्ट किया है कि मेरी मदद करें और मेरी जो है राजददी की जाए और मुझे ये इन लोगों लुटेरों से और इन कब्ज़ा ग्रुप से और इन फराडी लोगों और नौसरबाज लोगों से मेरी जान छुड़ाएं। मैं इनसे मेरी जान को भी बहुत ख़तरा है। उन्होंने मुझे मारने की और जान से मार डालने की धमकियाँ दी हैं। मेरी पूरी फैमिली जो है इनसे डिस्टर्ब है और मैं ऑलरेडी एक 42 साल से और पाकिस्तानी हूँ और मैंने यहाँ पर तकरीबन बिलियंस रुपये ला के इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई किसी किस्म का यहाँ पे कोई सिक्योर नहीं हूँ मैं, ना ही मैं अपने आप को सिक्योर समझता हूँ।